हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ्स द सागा कंटिन्यूअस। स्टोरी के राइटर है AR निलियम्स और इस वीडियो का साउंड भी इजिप्टियन है, तो आई होप आप सबको मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे मैं अभी तो बस 13 साल का ही था जब मेरी मौत हो गई। मैं उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम वंशज था जिसने सदियों तक मिस्र पर राज किया। जब मैं मरा तो मेरे शरीर को ढेर सारे सोने के साथ रख दिया और मुझे वक्त के साथ भुला दिया गया। लगभग 3300 वर्ष बाद 1922 में मेरे मकबरे को खोज निकाला गया। उस टाइम की जनरेशन ये आइडिया लगा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि शायद मेरी हत्या कर दी गई थी। 80 साल से ज्यादा समय बीत चुका था जब मेरे शरीर को मकबरे से निकाला गया। उस समय तेज रेतीली हवाएं चल रही थी। जब मुझे वहां से निकाला जा रहा था, उस जगह को वैली ऑफ किंग कहा जाता है। ये वो जगह थी जहां कई राजाओं को दफनाया गया था। शायद इसी वजह से इस जगह को वैली ऑफ किंग कहा जाता है। 5 जनवरी 2005 शाम के लगभग 6 बजे होंगे। दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे और दुनिया का सबसे फेमस और सबसे कंट्रीब्यूशन मम्मी यानी मेरे शरीर का सिटी स्कैन किया जा रहा था। वैसे मेरे सर का हिस्सा पूरी तरह से सोने से जड़ा हुआ था। ये सभी लोग मेरे बारे में बहुत से राज जानना चाहते थे। शायद इसलिए मेरे शरीर को इतनी ध्यान से जांचा जा रहा था। सिटी स्कैन में डालने से पहले यानी दोपहर में पूरी दुनिया से न जाने कितने टूरिस्ट आए सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर और मेरे मकबरे को देखने के लिए। वो बहुत ही वंडरफुल तरीके से मेरे कब्र की दीवारों को देख रहे थे और मेरे फेस को देखे जा रहे थे। लोगों को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज मेरे ताबूत का वो हिस्सा लगा जहां मेरी ही तस्वीर बनी हुई थी। लोग काफी शॉक्ड भी थे और डरे हुए भी थे कि आगे क्या होने वाला है। डरे हुए क्यों? एक्चुअली मेरे मकबरे को लेकर एक बात प्रसिद्ध थी। वो ये कि मेरे पूर्वजों का अभिशाप था कि जो भी मेरे कब्र को परेशान करेगा उसकी मौत हो जाएगी। जी हाँ, उसकी मौत हो जाएगी। हॉवर्ड कार्टर ये वो इंसान था जिसने मुझे ढूंढा था और उसकी भी मौत हो गई। पता है कैसे? मच्छर के काटने से। जी हाँ, अगर 1922 की बात करें तो कार्टर ने मेरे मकबरे की खोज की थी। वैसे तो वैली ऑफ किंग के सभी मकबरों को लूट लिया गया था सिवाय मेरे मकबरे के। इसलिए मेरे मकबरे में बहुत सारे सोने और जवाहरात और न जाने क्या क्या चीजें मौजूद थी। मेरा मकबरे शाही चीजों, साजों और सामानों से लेकर सभी तरह की चीजें थी जो रोज के काम में आती थी, जैसे शतरंज, रेजर, कपड़े, खाना, शराब और न जाने क्या क्या। कार्टर को मेरे मकबरे से इतना सारा सामान मिला कि उसे लिस्ट बनाने में महीनों लग गए। मेरे मकबरे में 3 ताबूत थे। जब कार्टर ने पहला ताबूत खोला तो उससे कफन मिला जिसमें बेर, कमल के फूल की पत्तियां और मक्के के फूल और अजवाइन की मालाओं से सजाया गया था। इससे ये पता चला कि मुझे मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया होगा। जब कार्टर ने मेरी बॉडी को ताबूत से निकालना चाहा तो उसे बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि सोने से जड़े होने की वजह से मेरी बॉडी ताबूत से चिपक गई थी। उसने काफी कोशिश की उसको मेल्ट करने की, बट ऐसा नहीं हुआ और लास्ट में उसे छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे मेरे शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। शाही हवास जो मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विज के हेड थे, उन्होंने कार्टर पे इल्जाम लगाया कि उसने मेरे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान किया है। पर खैर कार्टर के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो वहीं छोड़ देता तो एक ना एक दिन चोर उसे ले जाते। वैसे मेरे टाइम पीरियड की जो राजोन थे वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे। इतना अमीर कि वो लोग सोचते थे कि वो अपना धन अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। इस महान यात्रा के दौरान उन्होंने मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें दी, जैसे हीरे, जवाहरात जैसी चीजें और जेवर और अंगूठी, और उन्होंने मुझे बहुत सारे प्योर सोने से बनी चीजें दी जो अपने आप में ही यूनिक ही। बीते हुए कुछ सालों में पुरातन विज्ञान जो हिस्ट्री की खोज करता है उसकी टेक्निक में काफी बदलाव आया। आजकल के लोगों को खजाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आजकल के लोगों को जिंदगी और मौत के रहस्य जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए 1968 कार्टर के खोज के 40 साल बाद मुझे दोबारा से उठाया गया। मेरे ताबूत से मुझे निकाला गया एक्सरे के लिए। उस दिन उन लोगों को काफी चौंका देने वाली बात पता चली, वो ये कि मेरे शरीर में पसलियां ही नहीं है।
हैं पसलियाँ ही नहीं है। क्यों? शायद अब इन्हें पता चल चुका था कि मेरी मौत मौत नहीं एक हत्या थी। शायद किसी ने मेरी हत्या कर दी थी। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का राज खत्म हो गया। मेरा दफनाया जाना अपने आप में ही एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। अमेनोहेटप III मेरे पिताजी या मेरे दादाजी थे। वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने 40 साल मिस्र पर राज किया। उसके बाद उनके बेटे अमेनोहेटप IV राजा बने। उन्होंने भी कई साल मिस्र पर राज किया और उन्होंने अपने राज में एक नई परंपरा शुरू की। वो ये कि सबको सूर्य देव की पूजा करनी होगी। जो नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया और अपना नाम रख लिया अखेनटन, जिसका अर्थ होता है सूर्य का नौकर। अखेनटन ने अमुनो की सारी मूर्तियां और सारे मंदिर तोड़वा दिए और सिर्फ सूर्य देव की पूजा करने को कहा। और उनके मरने के बाद मैं आया। मैंने 8 साल तक मिस्र पर राज किया। मेरा नाम तुठ था। मैंने अपना नाम तुठ से तुठनखामुन रख लिया था, जिसका अर्थ होता है चैन से जिंदगी जीने वाला। खैर 9 साल के राजगद्दी शासन के बाद अचानक से मेरी मौत हो गई या मुझे मौत के घाट उतार दिया गया। ये सवाल तो आज भी सवाल ही है। 2003 में मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इसमें 600 से ज्यादा मम्मीज की खोज की गई और उन पर अलग अलग तरीकों से जांच की गई। उनमें से एक मैं भी था। जब मुझे सिटी स्कैनर में डाला जा रहा था दोबारा से, तो अचानक से दुनिया की सबसे महंगी स्कैनर मशीन खराब हो गई। ये मेरा श्राप था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली में मशीन के अंदर कुछ रेत चली गई थी, जिसकी वजह से मशीन काम नहीं कर रही थी। काफी टाइम तक स्कैन करने के बाद मेरी तस्वीरें ली गई, तो ये बात तो साबित हो गई कि कार्टर ने मेरे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। इससे जाही हवास, वो इंसान जो सिक्योरिटी का हेड था जिसने कार्टर पर केस किया था, उसको बड़ी सुकून से नींद आई। उसने कहा कि कल रात में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो सका। हर वक्त चिंता में रहा, लेकिन अब मैं सुकून से सो सकूंगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।